कोई भी हो, जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको फोकस में नहीं लाती है तब तक वो पब्लिक की नजर में नहीं आएंगे। नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। और भविष्यवाणी के लिए नए स्टूडियो में आज हम पधार चुके हैं। नए स्टूडियो का आज उद्घाटन हुआ है, हमारे नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ है और नए अंदाज में भविष्यवाणी करने की कोशिश हर हफ्ते की तरह करने की एक मंचा लेकर और एक कोशिश लेकर आपके सामने आया हूं। हमारे साथ होंगे पंडित राजकुमार शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भविष्यवाणी में। और इस हफ्ते जबकि पंडित राजकुमार शर्मा जी के लिए भी और एक बड़ा दिन है, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो दो बड़ी भविष्यवाणी जो है वो दो बड़ी भविष्यवाणियां पंडित जी की जैसे कि वैसे ही सच हुई है। और वो आज नहीं, कुछ समय पहले की थी। एक तो बहुत पुरानी है, यानी पुरानी मतलब भविष्यवाणी की जो शुरू की जिस वक्त ये आप कह सकते हैं कि पिछले साल की ये भविष्यवाणी है। और वो है सहारा इंडिया परिवार के सर्वा समझे जाने वाले मीडिया, बॉलीवुड और कॉरपोरेट जगत के खुद को बेताज शहंशाह समझने वाले सुब्रत रॉय की भविष्यवाणी। और ये जो भविष्यवाणी है ये पंडित राजकुमार शर्मा ने जब की थी तब देश के और विदेशों में बैठे हुए सहारा सुब्रत रॉय जी के जो भी चाहते हैं और पंडित जी को जानने वाले लोग हैं, इन सभी ने ये कहा था कि कतई ये भविष्यवाणी सच नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से पंडित जी की जो भविष्यवाणी हुई है वो किस तरह से सच हुई है उसके सारी क्लिपिंग्स हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन भविष्यवाणी शुरू करने के पहले मैं आज के दिन पर पंडित जी से राय लेना चाहूंगा। आज जब हमने इस नए दफ्तर की शुभारंभ किए हैं, कई सारे नेतागण यहां पहुंचे, बॉलीवुड के लोग पहुंचे, कॉरपोरेट जगत के लोग पहुंचे, आईएएस और आईपीएस पहुंचे। और ऐसे में जब आज के दिन की जो शुरुआत हुई है, पंडित जी आज शनि अमावस्या है। कई सारे लोगों ने ये किया था कि शनि अमावस्या के दिन किसी नई चीज का शुभारंभ आपने किया है, तो क्या ये किस तरह से होगा? क्या अमावस्या के दिन कोई एक नई शुरुआत करते हैं क्या? पंडित जी, जब आप इन सारी चीजों को देखते हैं, शनि अमावस्या को देखते हैं और किसी नई शुरुआत को देखते हैं, आप किस तरह से इसका विश्लेषण करोगे? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि वो कुछ समस्याओं के बावजूद भी लेमन के साथ जुड़े हुए हैं। और भगवान की और काफ़ी कृपा है भगवान की कि जिस तरह से लेमन अपने नए रूप में आया है। अब सवाल उठता है कि आपने कहा कि आज शनि अमावस्या है और इस शनि अमावस्या के दिन किसी चीज़ का उद्घाटन करना या शुभ कार्य करना, ये क्या वाजिब है, क्या शुभ है, उचित है या अशुभ है? पर राजेश जी, आप जो काम करते हैं वो तंत्र के साथ में जुड़ा हुआ है जी, वो मीडिया के साथ में जुड़ा हुआ है, वो मासेस के साथ में जुड़ा हुआ है। एक बात ध्यान से सुनिए कि आज के दिन शनि को मासेस के साथ में जुड़ा हुआ बताया जाता है। किसी नेता की या किसी जर्नलिस्ट की भविष्यवाणी जब हम करते हैं तो ये देखते हैं कि उसका शनि कौन से घर में बैठा हुआ है, शनि की उसके ऊपर कृपा है कि नहीं है। क्योंकि खबरों को छापना या खबरों को लोगों तक पहुंचाना, वो अच्छी है या बुरी है, वो आपका एक कर्म है। इसलिए शनि का माध्यम देखा जाए तो शनि के माध्यम में लोहा, तेल, गैस, मीडिया, शुक्र और शनि मीडिया के साथ में भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज अगर मैं चैनल की बात करता हूं तो ये हजारों तंत्रों से, हजारों टेक्निकल चीजों से गुजरकर एक दर्शक के पास पहुंचता है। तो उसके अंदर जिस ग्रह की कृपा होती है उसका नाम है शनि देव। इसलिए मैं शनि देव को प्रणाम करते हुए ये कतई गलत नहीं मानता हूं कि आज के दिन जो मुहूर्त हुआ है वो गलत हुआ है। अगर किसी रेस्टोरेंट का मुहूर्त करना होता तो आज का दिन उत्तम नहीं है। अगर आपने किसी बुटीक का मुहूर्त करना होता तो आज का दिन उत्तम नहीं है। आपने अगर माइनिंग का मुहूर्त करना है, विस्फोट करना है, तो आज का उत्तम मुहूर्त है।
और आप खबरों के माध्यम से विस्फोट करते हैं। इसलिए मीडिया के लिए या चैनल की रीलॉन्चिंग करना आज के लिए उत्तम है जी। इसलिए मैं आपको, भविष्यवाणी की पूरी टीम को, इनके संस्थापक श्री जहीर भाई को ये आशीर्वाद भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि शनिदेव की कृपा इनके ऊपर बनी रहे और आप सब इसी तरह अच्छा काम करते रहें। आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन भी शनि के साथ में जुड़े हुए हैं क्योंकि मासेस के साथ में शनि जुड़ा हुआ है जी। इसलिए शनिदेव की कृपा अच्छी बनी हुई है और आज का दिन उत्तम नहीं वर्गोत्तम है, सुपर डुपर मुहूर्त है ये। इसलिए जो भी किया गया है वो भगवान के और अल्लाह के भरोसे किया गया है और शनिदेव की कृपा 100% सही तरीके से आपको ये मुहूर्त करने के लिए विवश कर देती है। इसलिए ये चैनल का प्रादुर्भाव होगा। अपना जो पुराना स्टूडियो था उसकी वास्तु देखते थे या स्टूडियो की या ऑफिस की वास्तु देखते तो इसकी वास्तु में और उस वास्तु में जमीन आसमान का फर्क है। आप घुसते हैं जैसे ही आपके ऑफिस में तो ये ऑफिस हंसता है, यानी द प्रॉपर्टी इज स्माइलिंग एट यू। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे आलमीन, बरकत की चीज बनी है। इसलिए ये मुहूर्त और ये ऑफिस में आप तरक्की करेंगे और आपको बिजनेस मिलेगा। इसलिए शनिदेव को प्रणाम करते हैं। पंडित जी, जब इन दिनों अगर देखा जाए तो आपकी जो भविष्यवाणी है उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन अब जो दौर चल रहा है, पिछले कुछ घंटों में बड़े बड़े पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो घोषित कर दी। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, इस बार के लोकसभा चुनाव है, ये जो चुनाव है ये किसी दल को बनाने वाले और किसी दल को बिगाड़ने वाले भी होने की उम्मीद जताई जाती है। बड़े बड़े नेता हो, फिर मेधा पाटकर हो या पत्रकार आशुतोष की बात हो, मीरा सन्याल की बात हो, विजय पांडरे की बात हो, ये ऐसे कई सारे, छगन भुजबल जैसे दिग्गज जो है लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। वहीं पर अपनी डॉक्टरी छोड़कर कुछ युवा, जिन्हें हम कह सकते हैं, वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जैसे लोग इस राजनीतिक गलियारों में फिर अपनी शिक्षा, अपनी डॉक्टरी, अपने प्रोफेशन छोड़कर कूदी लगा रहे हैं। तो ये जो चुनाव होंगे, कैसी होगी आने वाली लोकसभा, पंडित जी? देखिए, आपने बहुत ही सुंदर और सटीक सवाल किया और आज मुहूर्त के दिन इस सवाल से बड़ा सवाल ही नहीं हो सकता। बाकी कार्यक्रम तो देखते रहेंगे, मगर इस समय जो इलेक्शन होगा वो 20 अप्रैल से लेकर 30 मई तक घोषित हो जाएगा। अभी तक घोषित नहीं हुई है डेट्स, लोगों ने अपने कैंडिडेचर घोषित कर दिए। मगर आपने पूछा कि कैसा रहेगा ये दौर, तो राजेश जी मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि कभी कभी आपको शर्म आएगी कि ऐसी भी होती है राजनीति। कारण ये बहुत सुंदर है और असुंदर भी है कि इस वक्त शनि जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है। अगर ये मई के बाद इलेक्शन होते हैं तो शांतिपूर्वक हो सकते हैं, मगर शनि, राहु और मंगल इस वक्त बैठे हुए हैं। जिस वक्त आप गोचर पूछ रहे हैं, शुक्र, बुध, सूर्य, शनि, केतु, राहु सबकी प्लेसमेंट जब हम देखते हैं तो आज का फलादेश ये है कि कहीं ना कहीं इन इलेक्शनों में खून की होली या किसी न किसी तरह की दुर्घटनाओं से भरे होंगे इलेक्शन, और राजनीति का स्तर इस तरह गिरेगा जिससे आप भी हैरान होंगे और पब्लिक भी हैरान होगी। आम आदमी त्रस्त होगा इन इलेक्शनों में। मगर जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इस बात के ऊपर आगे चर्चा होगी। मगर समय जो है वो इलेक्शंस में बहुत ही भयंकर होगा। समय जो होगा इलेक्शन में बहुत भयंकर होगा। क्या ये इलेक्शन को देखते हुए आपको ऐसे लगता है कि कई सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी करियर की बात है, जैसे कि आशुतोष की बात है जो कि खुद एक अच्छे पत्रकार रह चुके हैं, या फिर और भी जो लोग हैं जैसे कि भुजबल है, एक बड़े नेता रह चुके हैं, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विजय पांडरे एक सफलतम सरकारी अधिकारी रह चुके हैं। तो क्या इन लोगों ने जो अपनी करियर, जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह है,
इन लोगों ने जो अपनी करियर छोड़कर एक नया दौर पकड़ा है। मैं भुजबल इसलिए कहता हूं क्योंकि भुजबल अगर एक बार राज्य में चुनकर आते तो शायद उनके लिए बड़ी उपलब्धियां महाराष्ट्र के राजनीति में हो सकती थी, लेकिन छगन भुजबल जी ने जो लोकसभा में जाने का मन बना लिया है, तो ये सारी लोगों ने अपने अपने रास्ते छोड़कर निकलने की एक जो कोशिश की है, वो कोशिश इस लोकसभा चुनाव में आपको कैसी दिखाई देती है? डेफिनेटली अगर 80% खून खराबे वाला सीन दिखता है तो 20% ऐसे लोगों का आगे आना भी दिखाई देता है, क्योंकि शनि स्वग्रही है इस वक्त। आप मतलब स्वग्रही नहीं तो भी उच्च का है। शुक्र की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये 15 से 20% लोग नई जनरेशन के लोग आएंगे, जैसे विश्वजीत कदम हो गया, विजय पांडे हो गया, मेधा पाटकर हो गया, वो जीतते हैं या हारते हैं ये उनकी कुंडली और व्यक्तिगत विश्लेषण के ऊपर है। आशुतोष है, शाजिया इल्मी है, कुमार विश्वास हैं, ये सब लोग जो आ रहे हैं डेफिनेटली राजनीति में एक नया दौर शुरू करने के नया दौर नया अध्याय शुरू होगा। मगर इन लोगों को सफलता मिलेगी जब भी, डेफिनेटली ये लोग अच्छा काम करेंगे। एक नई पनीरी, एक नई जनरेशन आगे आ रही है, उसके लिए जैसे जैसे वो लोग आगे काम करेंगे उसके ऊपर गणना की जा सकती है। मगर इस वक्त ये जो इलेक्शन है खून खराबे से परे नहीं है, ये बात में कोई दो राय नहीं। ये जो चुनाव है ये खून खराबे से परे नहीं होगा, ये पंडित राजकुमार शर्मा जी का कहना है, और इसका ही मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जब भी पंडित राजकुमार शर्मा जी ने सुब्रत रॉय के बारे में कहा था, तब मुझे खुद, क्योंकि मैं उन सारी संस्था को, उन संस्था के सर्वे सर्वा को थोड़े भले दूरी से जानता हूं, लेकिन जानता तो हूं, तो मुझे ऐसे लगा था कि पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी कतई सच नहीं होगी। लेकिन पंडित राजकुमार शर्मा जी ने मानो एक सेंचुरी बना दी है इस सारी चीज़ों की, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने जो जो भविष्यवाणियाँ की वो बहुत बड़ी मात्रा में सफलतम होते हुए दिखाई दे रहे, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो ये जो खून खराबा होगा पंडित जी, आप जो कह रहे हैं, या जो भी दुर्घटनाएं होंगी, इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा, नेताओं को भुगतना पड़ेगा, या पूरे देश को भुगतना पड़ेगा? मैं तो नरेंद्र मोदी को भी ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि पब्लिक में जा कम से कम जाएं, अपनी स्टेज पे चढ़ें और अपना काम करें और लोगों को संबोधित करें और निकल जाएं। राहुल जी को भी ये विनती करूंगा, क्योंकि इस तरह इस वक्त जो अगले 6 से 7 महीने हैं वो यही है कि इलेक्शन का दौर है, और कुछ ऐसी एजेंसीज वर्ल्ड की जो उग्रवाद के साथ जुड़ी हुई हैं या किसी तरह हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती हैं, उनका प्रहार निश्चित तौर पे इन दिनों हो सकता है। और जब जब शनि मंगल के साथ बैठा है, हवाई घटनाएं, हवाई दुर्घटनाएं, या कहीं ना कहीं देश में जब कोई ना कोई बड़े राजनेता जो हैं उनके ऊपर हमले होते हैं, तो मैं तो इन 2 या 3 अरविंद केजरीवाल हों, नरेंद्र मोदी हों, या राहुल गांधी हैं, या हमारे उद्धव जी हैं, राज ठाकरे हैं, मैं तो इनसे भी प्रार्थना करूंगा कि पब्लिक में जाकर लोगों से ज्यादा इमोशनल होकर मिलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सुरक्षा का बेटा ध्यान रखें। इवन मैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसकी कुंडली में तो विशेषतर सूर्य में शनि की अंतर्दशा चल रही है, आज शनि अमावस्या है, इसलिए किसी तरह का प्रहार हो, किसी तरह की दुर्घटना हो, एजेंसीज या सिक्योरिटी एजेंसीज या सुरक्षा कर्मियों को पूरी तरह फॉलो किया जाए, किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, क्योंकि इलेक्शन के दौर में ये जो इलेक्शन का दौर है ये आम नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी, पंडित राजकुमार शर्मा जी से भविष्यवाणी में इस तरह की बातचीत चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह पंडित राजकुमार शर्मा जी ने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी किस तरह सच हुई है, इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पंडित जी ने क्या कहा था सहारा परिवार के सब कुछ सर्वे सर्वा समझे जाने वाले सुब्रत रॉय के बारे में, किस तरह की भविष्यवाणी थी और आज क्या हुआ। देखते सुब्रत रॉय के बारे में क्या कहते पंडित जी। इन दिनों सेबी ने मांग की है कि सुब्रत रॉय को हिरासत में लिया जाए।
उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। क्या ये संभव है? इतना इन्फ्लुएंस होने के बाद, इतने पैसे होने के बाद, इतनी व्यवस्था होने के बाद और इतना सारा भौकाल होने के बाद सुब्रत रॉय सहारा जेल के सलाखों के पीछे जा सकते हैं? बिल्कुल एक बात तय है कि जब हम गोचर की बात करते हैं जी। तो रोग स्थान पर इस वक्त राहु और शनि बैठे हुए हैं जो उनको बीमार करते हैं, और दूसरा उनको ये जो राहु और ये इनके 12th हाउस को देखते हैं तो अगले 13 से 14 दिनों में उनके जेल यात्रा जाने के कुंडली के हिसाब से पूरे पूरे योग बनते हैं। किसी भी तरह की तिकड़म, किसी भी तरह की राजनीतिक प्रभावशालिता शायद उनके काम ना आए। ऐसा क्यों? शुक्र, शनि और राहु रोग स्थान में गोचर में बैठे हुए हैं। ऊपर से सूर्य की जो महादशा है, सूर्य की महादशा भी जो है सूर्य के साथ में बाकी ग्रह जो है वो भी नीच बैठे हुए हैं। इसलिए ये ग्रहों का ही एक खेला है। इसमें ऐसा क्यों? पंडित राजकुमार शर्मा की व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है। मैं तो उनका सम्मान करता हूं। मैं तो कहता हूं कि चलो भगवान उनको इन समस्याओं से दूर करे, मगर ग्रह दशा कहती है कि उनके अंदर आने जाने की संभावना है। पंडित राजकुमार शर्मा ने एक भयंकर ज्योतिष बताते हुए एक भविष्यवाणी की है कि सुब्रत रॉय सहारा जो है आने वाले 20 दिनों में जेल के सलाखों के पीछे जा सकता। इन दिनों सेबी ने, अभी आपने देखा कि किस तरह से पंडित राजकुमार शर्मा जो है वो सुब्रत रॉय के बारे में अपनी भविष्यवाणी दे रहे थे। पंडित जी, ये भविष्यवाणी आपने करने के बाद सुब्रत रॉय सहारा जो है वो विदेश चले गए। हालांकि समय निकलते गया, लोगों को ऐसे लगा कि अब सुब्रत रॉय के बारे में कुछ नहीं होगा। खुद सहारा परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी ऐसे लगा था कि अब ऐसी कोई बला नहीं आएगी सुब्रत रॉय सहारा के ऊपर। लेकिन अब जो है उन्हें हिरासत में लिया गया है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया। पंडित जी, इसके आगे चलकर अब क्या होगा? 10/6/1948 जी, 10/6/1948 गुरुवार उनके ही द्वारा दिया हुआ ये डेट ऑफ बर्थ है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं, कोई गलती नहीं है। गुरुवार का दिन 1:12 बिहार के एक छोटे से गांव में सुब्रत रॉय सहारा का जन्म हुआ। पुष्य नक्षत्र, कर्क राशि जो कि भगवान राम की थी। एक प्रभावशाली व्यक्ति की राशि कर्क होती है और पुष्य नक्षत्र में पैदा होता है। जो यहां भी जाता है अपना प्रभाव छोड़ता है। अपने ऊपर ऐसा समझ लीजिए किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उसका आधा बल छीन ले, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। और राजेश जी, इस वक्त कहते हैं ना कि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि राम को 14 बरस का वनवास हुआ, सीता मैया को 14 बरस का वनवास, राज घराने में पैदा होकर रानी बनने के बावजूद भी ग्रह दशा ने उनको छोड़ा नहीं। बड़े बड़े DHL के या बड़े बड़े लोग कनी मुजी जैसे अंदर गए तो सहारा श्री जो हैं, हम माननीय सहारा श्री, उनकी इस वक्त सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य शुक्र की राशि में नीच बैठा हुआ है। मित्रों, ध्यान से सुनने की बात है। और शुक्र की महादशा उनकी 26/2/2011 से चल रही है। 26/2/2011 से वो प्रयत्नरत हैं कि मैं किसी न किसी तरह इस 20 से 24 हजार करोड़ के घपले से बाहर आ जाऊं, इस 20 से 24 हजार करोड़ के जंजाल से बाहर आ जाऊं। मगर ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। जिसको जीतना है वो जीतता है, जिसको हारना है वो हारता है। नियति को कोई नहीं जीत सका राजेश जी। नियति को भगवान ने इस धरती के ऊपर आकर, जब भी ग्रह दशा के भी छाया के नीचे भगवान भी एक मानव शरीर में आए तो उन्होंने भी उसका सम्मान किया। इसलिए इस वक्त सुब्रत रॉय सहारा की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, सूर्य में शनि चल रहा है। क्या चल रहा है? सूर्य में शनि 15/12 क्या होता है पंडित जी इससे? देखिए, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। सूर्य शनि के पिता हैं, छाया शनि की माता है, मगर मित्रों यम शनि का पुत्र है। ये बातों को बिल्कुल नकारना नहीं। ये भविष्यवाणी सत्य घटनाओं के ऊपर, सत्य जन्म तारीख के ऊपर आधारित है। आज तक आप देखते आए हैं, आप इसके जामिन हैं। तो आपने पूछा क्या होता है?
सूर्य की राशि में जब शनिदेव प्रवेश करेंगे शत्रु की राशि में, तो क्या होगा? शत्रु अपना काम करेगा, शत्रुता निभाएगा। इनको कारावास हो गया है, वो आगे आने वाले दिनों में उस कारावास की डेंसिटी बढ़ेगी। हो सकता है आज लखनऊ में है तो कल तिहाड़ में हो। क्या बोला मैंने? जी, आज लखनऊ में है तो कल तिहाड़ में हो। तो इसलिए इजी गोइंग नहीं है। लेकिन पंडित जी आपके देखिए, ये मेरा एक सवाल ऐसा है कि सुब्रत रॉय सहारा जो है देश के बहुत नामी गिरामी उद्योगपतियों में से एक समझे जाते हैं। ग्लैमर है, पैसा है, व्यवस्था है, सारे संसाधन हैं। जब उनके बारे में कई सारे लोगों ने काम करने की कोशिश की, तब उनका जो मुंह है वो बंद करा दिया गया किसी भी तरह से और किसी भी माध्यम से। लेकिन लेमन न्यूज़ एक ऐसा चैनल था कि जो इन सारी चीज़ों पर एक रोशनी डालते रहा और इनके द्वारा कई सारे अलग अलग पैंतरे जो है वो अपनाए गए लेमन न्यूज़ की आवाज़ दबाने के लिए। लेकिन इस चैनल के जो चेयरमैन है ज़हीर अहमद, वो दबे नहीं, वो डरे नहीं, वो दिखाते रहे सच और सच्चाई के साथ रहे। आज जब ये सारी चीज़ें हो रही है और लेमन न्यूज़ सहयोग से अपने बड़े दफ्तर में पहुंचा है और सुब्रत रॉय जो है वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, तब ये सहयोग को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो गलत तरीका या गलत कदम सुब्रत रॉय और उनके लोगों द्वारा उठाया गया, इसकी क्या वजह थी? कहां फंसे थे सुब्रत रॉय? देखिए, दो बातें ध्यान से सुनिए जी मित्रों। एक बात ध्यान से सुनिए, ज़हीर अहमद की जब हम बात करते हैं, इस चैनल के संस्थापक हैं और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। सूर्य के ऊपर थूकने से थूक आपके मुंह पे गिरता है। आप मेरी बात को समझ के लीजिए, आप समझे ना? सूर्य के ऊपर अगर आप थूकते हैं तो मुंह आपका ही गंदा होता है, सूर्य को थूक का असर नहीं होता। इसलिए ज़हीर अहमद साहब जो हैं, उन्होंने किसी तरह अगर कोई सच्चाई दिखाई है तो उस सच्चाई नहीं, लेकिन उस वक्त इन ज़हीर अहमद की आवाज दबाने की कोशिश किस कारण करने की जरूरत कर रहे थे सहारा के लोग? देखिए, ज़हीर भाई की कुंडली में शनि प्रबल है, इनकी सूर्य की महादशा चल रही है, तो इसलिए जो कंपैटिबिलिटी चार्ट है वो बन ही नहीं रहा था। आप शादी करेंगे तो 36 में से 16 गुण तो मिलने चाहिए। जी जी, 18, हाँ, मिनिमम 16, बाकी 2-3 गुण हम पूजा पाठ करके बना लेंगे कि चलो भाई ठीक है भाई, मंगल है राहु के साथ, वो कर लेंगे। मगर यहां तक ज़हीर अहमद की बात है, ये निरंतर प्रयत्नशील रहे कि मैं किसी भी तरह, कहीं ना कहीं सहारा से जुड़े भी रहे होंगे जीवन में, किसी तरह ये जुड़े रहे। और मेरे को लगता है कि ज़हीर अहमद के प्रयास को इन्होंने सीरियसली लेना चाहिए था और अभी भी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये चैनल जो है ये सत्य घटनाओं के ऊपर भविष्य करता है। हमने उनका नेट से कुंडली नहीं ली हुई, हमने सुब्रत रॉय सहारा के सामने सोफा पे बैठकर सहारा स्टार में उनकी कुंडली बनाई हुई है। और मित्रों, मैं इस बात से कतई भी परहेज नहीं करता हूं कि उनके ऊपर इल्जामात जो हैं वो और अभी आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। चाहे वो हर्ष साल्वे हो, चाहे वो मुकुल रोहतगी हो, चाहे वो जेठ मलानी हो, किसी भी तरह के वकील, किसी भी तरह के बड़े बड़े दिग्गज वकील जो हैं, मैं तो जब आपका शो किया था मैंने, और जब भी मैंने ये शो किया था तभी मैंने मैसेज भी भिजवाया था कि सर ऐसा ऐसा करके ये वातावरण आपकी कुंडली में बन रहा है, इसके लिए विशेष पूजा पाठ या विशेष किसी तरह का कोई अनुष्ठान करना। जी, लेकिन कुंडली का ऐसा कौन सा ग्रह है जो ये सारी चीजों के लिए उन्हें करने से रोक रहा था? फिर ज़हीर अहमद जी की बात हो, उनके पास उनको नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर रहा था, कोई पूजा पाठ ना करने के लिए मजबूर कर रहा था, ऐसा कौन सा ग्रह है? सूर्य में 2012 तक तो मंगल था जी, कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा चलता रहा, ठीक है। फिर 12 के बाद में सूर्य में जैसे ही मंगल के बाद राहु आया, राहु के बाद में मंगल में गुरु आया, अभी 2-1 देखिए ग्रह दशा कितनी बढ़िया रिजल्ट देती है कि सूर्य में 2-1-2014 से, जी कितनी 2-1-2014 से सूर्य में शनि ने प्रवेश किया, सूर्य में शनि ने प्रवेश किया आज। और उसके पहले सूर्य में जो
गुरु चल रहा था, सॉरी राहु चल रहा था और उसके बाद गुरु चल रहा था, इसलिए आदमी अपने आप को कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। हमने तो यहां तक मैसेज भिजवाया था उनके परिवार के लिए, मेरा बहुत ही सम्मान है, आपको पता है जी। उनके परिवार के लिए, उनके लिए भी मेरे को बहुत सम्मान है। मैंने तो यहां तक मैसेज भिजवाया था कि अगर वो विदेश में है तो उनको विदेश से आना ही नहीं चाहिए। पर मित्रों, कहते हैं ना कि जो घटना नियति में लिखी हो उसको तो नहीं टाला जा सकता। आज वो हुआ, आज वो नियति ने उधर लाकर उनको पटक दिया। और सूर्य में राहु, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी, सूर्य आत्मा है, वो बोलता है नहीं, मैं इस देश के प्राइम मिनिस्टर को खरीद सकता हूं, मैं इस देश की संस्थाओं को खरीद सकता। नहीं, आपकी ग्रह दशा आपके विरुद्ध है तो आपको शांति से सबको प्रणाम करते हुए उसका सम्मान करना चाहिए। ये उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण जहीर अहमद जैसा शख्स भी उनके ऊपर हावी रहा। जहीर अहमद भी अपने आप में सहारा श्री से कम थोड़ी है जी। जहीर अहमद भी अपने आप में कोई, देखिए उनके 3 चैनल हैं, ठीक है ना, अपने आप में जहीर अहमद भी जो व्यक्ति 2 वक्त 3 वक्त की अच्छी रोटी खाता है, सुकून से सोता है, वो मैं तो उसको बहुत अमीर मानता हूं, सुकून से सोता है। आज इस विश्व में कलयुग के दिनों में आदमी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट, किडनी, दुनिया भर की बीमारियां लगी हुई हैं, पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है जी। करोड़ों, हजारों, अभी 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए आपकी समस्या का हल नहीं कर सकते। आपके कर्मों का फल शनि देता है आपको। सूर्य में शनि आ गया है तो न्यायाधीश कौन है? शनि। जज कौन है? शनि। इसलिए शनै शनै उसका फल या उसका फलादेश आदमी के ऊपर आता है। सूर्य में शनि चल रहा है। मैं सहारा के सारे परिवार को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जिस दिन तक सूर्य में शनि चल रहा है, दिसंबर 2014 तक, कहीं ना कहीं अनुष्ठान कंटिन्यू उनके बारे में करवाता रहना चाहिए। और अगर कुछ मित्र बंधु जैसे जहीर अहमद हैं या कोई और उनके मित्र, पुराने मित्र बंधु हैं, उनके सहयोग से अगर किसी तरह की मदद हो सकती है, कुछ दुआएं हो सकती हैं, तो उन दुआओं को लेना चाहिए। उन दुआओं को लेना चाहिए। लेकिन जब आप इस कुंडली का अभी लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं और ये सारी चीजों को देख रहे हैं, तो क्या जो पिछले कुछ समय में गलतियां की, जैसे कि सेबी की आलोचना करना हो या फिर पुलिस के साथ किसी तरह का सहयोग न देना हो या किसी मीडिया हाउस के मालिक जहीर अहमद जैसे शख्स के पास ध्यान ना देना हो, या उन्होंने किए हुए काम को बहुत ही घटिया तरीके से उसका विश्लेषण करना हो, ये सारी चीजें आने वाले समय में क्या कुंडली ग्रह गोचर को अगर आप देखते हो तो क्या वो सुधारते हुए सुब्रत रॉय जी के कुंडली में दिखाई देती है? नहीं, कहीं यहाँ तक भाग्य की बात है। भाग्य में जो घटना होनी होती है वो होके रहती है जी। मैं आपको, आपने जो बाइट दिखाई उसमें विशेष स्तर पे बोला हुआ है कि उनके 6th हाउस में रोग स्थान पर शनि और राहु, अब इस वक्त तो मंगल भी बैठे हुए हैं, जिसके कारण उनको ये समस्याएं और बढ़नी है। और यानी उनके शारीरिक समस्या बढ़ेगी या रोग स्थान पे, हाँ, उनको शारीरिक समस्याएं भी उनके सामने। आप अचानक देखेंगे कि अगले हफ्ते शायद ये बात आपको सुनने को मिले कि सुब्रत राय सहारा जो है वो अस्पताल में अचानक भर्ती हो गए। और ये गुरु, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रोगस्थान में बैठा हुआ शनि और राहु बोल रहा है। अगर वो मेरे पहले बोलने से अंदर हुए हैं तो मैं नहीं हूँ, वो हुए हैं अंदर ग्रह दशा के कारण। आगे आने वाले दिनों में उनको सेहत का, विशेषतर सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ग्रह दशा पार पड़ जाए, भगवान हनुमान की आराधना, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ध्यान देना चाहिए। और मैं अपने मन से प्रार्थना करूंगा कि उनके ऊपर मुसीबतें जो हैं वो कम से कम हो। यानी बड़े मोटे मोटे तौर पर या बड़ी मात्रा पर अगर हम देखेंगे तो ये एक बात साफ है कि सुब्रत रॉय सहारा जो है उनको किसी भी छोटे आदमी को भी इन दिनों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शनि, सूर्य में शनि शुरू हुआ है उनके जनवरी में, अब तो शुरुआत है। जी जी जी। आप सोचिए, हजारों प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको सरेंडर करना पड़ा। आप देख रहे थे मीडिया में, ऑडी दिखा रहे थे।
हजारों प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको सरेंडर करना पड़ा। आदमी कितना तो यह है ग्रह और गोचर का खेल, यह कितना है भी ग्रहों दिग्गज का हो। खेल, और जो ग्रहों ने इस इंसान को जो देन दी है उसका खामियाजा और उसकी 3,500 SMS एंड ईमेल आए हैं मुझे परसों से। जी। आपके शो में इतनी ताकत है, भगवान की कृपा है। नहीं, और ये तो ये लोगों का स्नेह है, लोगों का प्रेम है, और शायद इसी तरह का प्रेम आने वाले दिनों में, आने वाले समय में बढ़ता रहे, ये उम्मीद करते हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और अगली ब्रेक के बाद जब अगले पड़ाव पर हम मुड़ेंगे तब देखेंगे कि पंडित राजकुमार शर्मा ने एक और ऐसी भविष्यवाणी की थी कि जिसको लेकर पूरे देश ने उनको सराहा था। क्या थी वो भविष्यवाणी? आप कहीं पर मत जाइए, देखते रहिए इस प्रोग्राम को। कुछ ही क्षणों में हम वापस लौट रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज ये तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। भविष्यवाणी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। पंडित राजकुमार शर्मा भविष्यवाणी के इस कार्यक्रम में हमारे साथ चार चांद लगा रहे हैं, और पंडित राजकुमार शर्मा की जो भविष्यवाणी थी सुब्रत रॉय के बारे में, वो जैसे कि वैसे सच हुई है। अब अगले पड़ाव की ओर जब हम मुड़ते हैं तब मुंबई का पुलिस कमिश्नर होना और मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद को पाना हर किसी आईपीएस अधिकारी का सपना होता है, और यही सपना लेकर 3 लोग एक साथ चले थे, जिसमें थे विजय कांबले, जिसमें थे अहमद जावेद और जिसमें थे राकेश मारिया। हालांकि राकेश मारिया इस पूरे होड़ में सबसे निचले स्थान पर चल रहे थे, लेकिन जब भविष्यवाणी का शो चल रहा था तब हमने पंडित जी से पूछा, क्या पूछा, उसका जवाब क्या आया, आप ही देखिए। अगला पुलिस कमिश्नर कौन होगा? मुझे देखिए गोचर देखकर मैं बोल सकता हूं। अगर आप 1-2 नाम बोलेंगे जी तो शायद मैं नाम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनेंगे या अहमद जावेद बनेंगे? देखिए राकेश मारिया की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, अहमद साहब की कुंडली का मैं गोचर के हिसाब से बोलता हूं, मुझे राकेश मारिया अगले मुंबई के कमिश्नर बनते हुए दिखाई देते हैं। राकेश मारिया पंडित जी को अगले मुंबई के कमिश्नर बनते हुए दिखाई देते हैं। मुंबई का अगला पुलिस कमिश्नर कौन होगा? मुझे देखिए गोचर देखकर मैं बोल सकता हूं। अगर आप 1-2 नाम बोलेंगे जी तो शायद मैं नाम ये पूछना चाहता हूं कि क्या राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनेंगे या अहमद जावेद बनेंगे? देखिए राकेश मारिया की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, अहमद साहब की कुंडली का मैं गोचर के हिसाब से बोलता हूं। पंडित राजकुमार शर्मा ने यह कहा था कि राकेश मारिया मुंबई के
सीपी बनेंगे। हालांकि जब राजनीति को किसी धर्म जाति से देखा जाता है तब विजय कांबले जो है ये पिछड़े हुए जाति से आने वाले शख्स है, तो अहमद जावेद जो थे ये माइनॉरिटी से जुड़े हुए थे, और अगर देखा जाए तो राकेश मारिया भी क्रिश्चियन समुदाय से है और उनको जिस तरह से आगे किया गया है तो ये भी एक वो बात हो सकती है। लेकिन अहमद जावेद का जो सिक्का था वो बहुत जोर से बज रहा था, साथ ही साथ विजय कांबले की तो मतलब बल्ले बल्ले चल रही थी। कई सारे लोग जो है रामदास आठवले जैसे नेता उनके साथ खड़े थे, लेकिन फिर भी जिनके पास गृह मंत्रालय है वो दल और उस दल का सर्वे सर्वा यानी शरद पवार राकेश मारिया के साथ खड़े हुए। पंडित जी, ये राकेश मारिया जी के बारे में आपने कहा था, तब आपने किस आधार पर ये कहा था? राकेश मारिया की जो कुंडली है या उस वक्त हमने जो आपको सवाल पूछा उसका जो ग्रह गोचर है, तो उसको देखते हुए अब तो बन गए, क्या वो कामयाब होंगे? देखिए, राकेश मारिया जो है वो बहुत ही अच्छी कामयाबी को प्राप्त करेंगे। बड़े विद्वान हैं खुद भी, मैं उनसे कभी मिला नहीं, ना ही मेरा कोई परिचय है, क्योंकि ये आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछा गया था तो हमने ग्रह गोचर, ग्रह पर्टिकुलरली उस दिन के गोचर से ये भविष्यवाणी की है। अगर आप वो बाइट वापस देखेंगे तो जी। राकेश मारिया की अगर हम बात करें तो अगले 1.25 साल या 1.5 साल में राकेश मारिया इतना सुंदर इस शहर में काम करेंगे कि लोग अगले 100 साल तक उस काम को सराहेंगे। राकेश मारिया की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो शनि, शुक्र, मंगल, गुरु, वो सबको साथ में लेकर चलने वाली एक कुंडली है। लेकिन पंडित जी, कौन से ऐसे ग्रह के कारण राकेश मारिया खुद में एक एटीट्यूड लेकर चलते हैं, जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, ऐसी भावना अक्सर उनके मन में होती रहती है, होती है, और उसको लेकर ही वो कैरी करते हैं, उसको लेकर ही वो अपना काम करते रहते हैं। फिर 1993 के बम विस्फोट की केस को हैंडल करना हो या पुणे के जर्मन बेकरी के ऊपर काम करना हो, हर चीज को जब वो देखते हैं, खंगालते हैं, तब उनमें एक कौन सी एक ऐसी बात है कि जो उनका एटीट्यूड दिखाती है, औरों से अलग उनको दिखाती है, वो क्या है? मैं तो ये समझता हूं कि अगर आदमी में एटीट्यूड नहीं है तो उसमें अफसरी नहीं आ सकती। क्या बात? ये एक सिंपल बात है। आदमी के कोई भी व्यक्ति इस पोजीशन पे जब बैठा है, जिसने देश के दिग्गज नेताओं की सुरक्षा, देश के सबसे बड़े शहर की सुरक्षा का दायित्व, और सबसे ज्यादा करोड़पति जिस शहर में रहता है उस शहर के पुलिस का मुखिया, बिल्कुल, जिस शहर में को लोग पूरे विश्व से अर्थशास्त्र, भारत की अर्थशास्त्र की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, तो राकेश मारिया का एटीट्यूड उसके सूर्य की प्लेसमेंट की वजह से आता है। कहते हैं जब सूर्य उच्च का होता है तो सूर्य जो है आदमी को एटीट्यूड देता है, एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसा ऑरा देता है कि वो व्यक्ति जो है अपनी बात, अपने अनुसंधान मतलब रिसर्च, अपने एनालिटिक अप्रोच को सही मानते हुए आगे काम करता है। और राकेश मारिया को जो ये जिम्मेदारी दी गई है, डेफिनेटली अगले इलेक्शन है, अभी आगे आने वाले दिनों में इलेक्शनों का दौर बहुत ही घातक होने वाला है। राकेश मारिया ही एक ऐसे शख्स होंगे, आप देखिए राजेश जी, जो कि मुंबई की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देंगे, क्योंकि राकेश मारिया की कुंडली में सूर्य प्रबल है। वो खुद वहां पर पहुंचकर खुद अपने ऑफिसर्स को इंस्टिगेट करके कोई भी घटना को रोक सकते हैं। आगे आने वाले साल से 1.25 साल तक मुझे ऐसा लगता है अप्रैल 2015 तक उनकी कुंडली में बहुत ही प्रबल योग हैं, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में वो भी राजनीति की तरफ अपना मुख करें, बिना पूछे आपको जवाब देते हैं। क्या बात है पंडित जी। पंडित जी देखिए, अभी हमने सुब्रत रॉय के बारे में बातें की, लोकसभा चुनाव के बारे में बात की, मुंबई के पुलिस के मुखिया राकेश मारिया के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स पर जिस शख्स को मेडिकल यानी वैद्यकीय दुनिया का महात्मा समझा जाता है, यानी उनके हाथ में जिस तरह की विद्या है, उनके हाथ में जिस तरह का गुण है, उसको समझते हुए और उसको जानते हुए महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश से दूर दराज से लोग उनके पास इलाज कराने के लिए आते हैं, और वो है आंखों के डॉक्टर, मुंबई के यानी महाराष्ट्र के सबसे बड़े अस्पताल जे अस्पताल के डीन जो है तात्याराव लहाने, उनको एक केस में
लपेटा गया, उनको एक केस में फंसाया गया। क्या ये तात्याराव लाहाने जो है जिस तरह से इस केस में फंसे, ग्रहगोचर के जरिए आप और उनकी जो जन्मतिथि है, इनकी जो कुंडली है, उसको देखते हुए 24 जून 1957 तात्याराव लाहाने का भविष्य क्या होगा? क्या वो इस पूरे मतलब ये जो उनका काम है, उनकी जो लोगों की सेवा है, उसे वो रफा दफा हो पाएंगे? देखिए, जब आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि स्क्रीन के ऊपर उनकी फोटो दिखाई जी। जब हम उनकी फोटो देखते हैं या उनका चेहरा देखते हैं, एक सौम्य, सुंदर, पढ़ा लिखा, विद्वान, अपने दिमाग को ठंडा रखने वाला, अपनी कला में पूर्ण एक आदमी का चेहरा है, जो अपने काम से दूसरे काम में मतलब ही नहीं रखता। मगर मित्रों, ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, कभी कभी राजा को जेल की सलाखों पे पहुंचा देती है और कभी कभी बदमाश को गद्दी पे बिठा देती है। ये है ग्रह दशा की चाल। आपके पूर्व जन्म के कर्म आपके सामने आकर बैठ जाते हैं, आप राजा बन जाते हो। पूर्व जन्म के कर्म आपके सामने आकर बैठ जाते हैं, आप राजा के घर पैदा होकर भी भिखारी बन जाते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस बात आम आदमी को समझाने की बहुत ज़रूरत है। तात्या साहब लहाने के ऊपर गुरु की महादशा लगी। गुरु की महादशा लगी? हाँ, लगी एक ज़माने में, 1999 में जी। 24 जून 1957 में उनका जन्म हुआ। मेष राशि, कृष्ण पक्ष की द्वादशी और भरणी नक्षत्र का चौथा चरण, टू बी प्रिसाइज जी। क्योंकि भविष्यवाणी में और लेमन न्यूज में। लेकिन पंडित जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। देखिए, जब तात्याराव लाहाने की कुंडली की हम बात करते हैं, तब ये जो है, ये आपके पास जो है 24 जून 1957, ये उनकी असली यानी जो सच में देखा जाए तो ये जन्मतिथि है। लेकिन लोगों को जो पता है वो है 12 फरवरी को। नहीं, ये देखिए, मुंडे साहब के बारे में हाँ, भी यही मुंडे है। साहब के बारे- उनकी 12 दो दिसंबर जो है, ये पूरे दुनिया को और उनके कार्यकर्ताओं को जो डेट ऑफ बर्थ पता है, यानी जन्मतिथि पता है, वो ये है 12 दिसंबर। लेकिन मुंडे साहब की असली जन्मतिथि जो है वो पंडित जी के पास उपलब्ध है और उन्हीं के जरिए हमने भविष्यवाणी में उनके बारे में बात भी की थी। अब वही बात देखिए, उन्हीं के गांव से आते हैं तात्याराव लाहाने, मराठवाड़ा से ही आते हैं, लातूर से ही आते हैं। स्वर्गीय विलासराव देशमुख से उनका बहुत बड़ा स्नेह था। और ऐसे शरद पवार हो, अजीत पवार हो, गोपीनाथ मुंडे हो, स्वर्गीय विलासराव देशमुख हो, इन सभी से काफी स्नेह पाने के बाद भी एक झूठे केस में तात्याराव लाहाने फंस जाते हैं या उनके ऊपर किसी तरह का इल्जाम लग जाता है। ये क्यों हुआ पंडित जी? देखिए, इस वक्त जैसे मैंने आपको बोला कि गुरु की महादशा चल रही है तात्या साहब लहाने के ऊपर। डॉक्टर तात्या साहब लहाने के ऊपर गुरु की महादशा 1999 से चली। 1999 से? हाँ, गुरु इनका इतना प्रबल है राजेश जी, आप हैरान होंगे कि 1997 से पहले तात्या राहु की महादशा में तात्या साहब लहाने को कोई जानता नहीं था। जी बिल्कुल वो सही। कौन है, वो क्या है, इसके बारे में मैं स्पष्ट तौर पे अपनी विद्या के ऊपर पूरा गर्व करते हुए ये कह सकता हूं कि 1999 से लेके 2012 दिसंबर तक तात्या साहब लहाने को एक देवता के रूप में लोग पूजने लग गए। उनकी छवि बढ़ी, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, मान सम्मान बढ़ा। मान सम्मान के बाद में उनको कई इनामात से भी, मैं तो उनको जानता नहीं। पद्मश्री मिली उनको। अच्छा, उनको कई इनामात मिले होंगे, सम्मान बड़ा होगा। मगर गुरु में राहु आ गया, तब ये सब शुरू हुआ खेल। आप देखिए, ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। गुरु में राहु आया। गुरु में अगर हम राहु देखते हैं तो आप उनको पूछें जरूर। 2/11/2012 से राहु उनकी कुंडली में गुरु में आ गया। 2/11/2012 से। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त 2013 के बाद गुरु नीच होकर मिथुन राशि में बैठ गया। तो ऐसा समझ लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर से उनके ऊपर जो ग्रह दशा का जाल है जी, वो ना चाहते हुए भी उसमें आप फंसते जाते हैं। आप मान लीजिए किसी बार में जाते हैं और वहाँ पर आपको कोई आपका मित्र देख लेता है। लेडीज़ बार में जाते हैं और मित्र देख लेता है, आप किसी की का भला करने गए हों और घर में जाकर आपकी पत्नी को बोल दिया जाता है तो आपका डाइवोर्स हो जाता है, मगर आपका कसूर 1 रुपए का नहीं होता। ये घटना ग्रहों से प्रभावित है। डॉक्टर तात्या साहब लहाने
एक बहुत ही सुंदर और विशेष दिल के व्यक्तित्व हैं। उनकी आप अच्छी तरह से, अगर मैं आधा घंटा लगेगा अगर फोटो से उनकी मैं एनालाइज करूं, उनके फेस रीडिंग, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी इल्जाम लग जाते हैं। कहते हैं ना जी। कि ग्रह दशा ने किसी को नहीं छोड़ा जब पूरे- लेकिन क्या जब ऐसे व्यक्ति जिसको एक जो गरीब लोग हैं, गांव खेड़े के लोग हैं, महात्मा के नाम से जानते हैं, दूसरे भगवान के नाम से देखते हैं, ऐसी व्यक्ति जब इस तरह के ग्रह गोचर में और कुंडली में फंस जाती है, तब क्या उन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल सकता है? बिल्कुल। तात्या साहब अभी सुन लीजिए, 6 तारीख को, जी, कौन सी तारीख को? 6 मार्च को, 6 मार्च को गुरु, अभी उनकी अगर हम कुंडली देखते हैं तो गुरु इस वक्त उनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है गोचर के हिसाब से। 6 तारीख को गुरु मार्गी हो जाता है, कल शनि वक्री हो जाता है 2 तारीख को, ठीक है। जी, सप्तम से अष्टम इनका लगन में शनि मंगल के घर में बैठा हुआ है। विवाद तो इनके साथ पहले भी 1-2 हो चुके हैं, कई सारे विवाद हुए, विवादित ही रहे हैं। क्योंकि मंगल के घर में शनि। आप देखिए, लेकिन ये विवादित होने के बाद, मेरा ये सवाल है, विवादित होने के बाद शरद पवार जी हो, स्वर्गीय विलासराव देशमुख हो, अशोक चव्हाण हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, गोपीनाथ मुंडे हो, उद्धव ठाकरे, स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे तक, ये सब लोग इनको क्यों गले लगाते हैं? हाँ, ये बहुत सुंदर सवाल किया आपने। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का गुरु उच्च का है। गुरु उच्च का होने के कारण इन लोगों का स्नेह मिला। हाँ, इन लोगों को इनका आशीर्वाद मिला, जी। इनका प्रेम मिला। ये व्यक्ति गुरु की परिभाषा का व्यक्ति है। क्या ये राजनीति से प्रेरित और राजनीति से काम करते हैं, तो ये राजनीति की ओर मुड़ेंगे इस अन्याय के बाद? बहुत बड़ा सवाल किया आपने, बहुत सुंदर सवाल किया, और ये भविष्यवाणी सही होगी। ये शनिदेव की आज कृपा है। 26/3/2015 के बाद अगले 3 सालों के अंदर 26 मार्च 2015 के बाद तात्या साहब लहाने राज्यसभा में जाएंगे। क्या आप कर रहे हैं बात पंडित जी? आपको ये शनि अमावस्या के दिन नीले कपड़े पहनकर, शनिदेव का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर ये मैं बात बोल रहा हूँ। उनकी शनि की महादशा शुरू होगी और वो राजनीति में प्रवेश करेंगे। इसलिए उनको कतई घबराना नहीं चाहिए, कतई कोई भी फैसला इमोशनली नहीं लेना चाहिए। जो भी उनके ऊपर इस वक्त तलवार टंग रही है वो 6 मार्च से लेकर 40 दिनों के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी। मगर शनि उनके मंगल के घर में लगन में बैठा हुआ है, जो सारे घरों को देखता है। 10म स्थान कैरियर स्थान, 9वां स्थान कर्म स्थान, 12वां स्थान व्यय का घर, 11वां स्थान लाभ का घर, 7म स्थान पत्नी का स्थान। तो कहीं भी ये विवादों से दूर नहीं रहे और ना ही रहेंगे, फिर विवाद इनका पल्ला नहीं छोड़ेंगे। जी जी, ये चलता रहेगा, क्योंकि मंगल के घर में, और शनि मंगल की प्रार्थना इनके लिए फायदेमंद रहेगी। शनि में मंगल की प्रार्थना इनको हर साल एक हवन करना चाहिए, जिसमें शनि मंगल की पूजा करवानी चाहिए। जी पंडित जी, ये जो है ये तात्याराव लहाने के लिए आपने कहा कि वो निकल जाएंगे और साथ ही साथ वो राज्यसभा में भी पहुंचेंगे। अब कौन सा दल, ये तो पंडित जी ने नहीं बताया, क्योंकि वो सर्वपक्षीय डॉक्टरों में से एक समझे जाते हैं, जैसे कि नीतू मांडके हुआ करते थे, जिनके ऊपर नाज करते हैं मेडिकल विश्व, वैसे इंदिरा हिंदुजा हो, या फिर डॉक्टर अतुल गोयल हो, या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि नंदुवाग हो। तो ये जो लोग हैं, तो इनको अगर देखा जाए तो उसी पथ पर चलने वाले तात्याराव लहाने जो है, उनका भविष्य जो है पंडित जी ने अभी बताया। पंडित जी, अब जो है समय की कमी है, लेकिन दलाल स्ट्रीट पर पहुंचे हुए आपको छोड़ा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम दलाल स्ट्रीट की बात करते हैं तो दलाल स्ट्रीट में पिछले कुछ अरसे से एक रुक कर एक ऊंचाई देखने को मिली। यानी आज 200 पॉइंट बढ़ा, कल 150 पॉइंट बढ़ा, कल 50 पॉइंट बढ़ा, कल 30 पॉइंट बढ़ा, 21,000 को मार्केट एक बार फिर उछाल मार गई। मगर मार्च 31 आने वाला है, बजट के दिन है, ऊपर से इलेक्शन का दौर है, FIIs जो हैं वो घबराई हुई होती हैं। मगर आप देखिए कि भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थशास्त्र में इतनी सख्ती है, इतना अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, हजारों लाखों करोड़ों के घोटालों के बावजूद भी हमारी बाजार ने नेगेटिविटी नहीं दिखाई, पॉजिटिविटी दिखाई। जी, आगे आने वाले दिनों में
मार्केट जो है अगले 15 दिन का भविष्यवाणी अपन यहाँ करते हैं, मगर अगले हफ्ते फिर बात करेंगे कि बाजार जो है 21,300 से ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देता और नीचे की तरफ ज्यादा आता हुआ दिखाई देता है। मुझे लगता है इस हफ्ते में कम से कम 500 से 600 पॉइंट मार्केट नीचे गिर सकती है। इसलिए आम दर्शक, आम निवेशक जो है, यानी जो आदमी 5-7 लाख रुपए में खेलता है, उसको इस वक्त ऊंचे में बेचकर बैठ जाना चाहिए और नीचे में 18,500 19,000 के नीचे बाजार आता है तो फिर एंटर करना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्ड अर्न मनी है, उसको गवाए मन। कम होती है तो आप सब्र नहीं करते, नुकसान खाते हो। इसलिए नुकसान ना करने की बजाय अभी जो मिलता है ले लेना चाहिए। मार्केट में एक गिरावट 1000 से 1500 पॉइंट की, 2000 पॉइंट की ड्यू है, वो कभी होगी ये मुझे दिखता है कि 10 तारीख के बाद होगी। इसलिए 7, 8, 9 तारीख को आप ऊंचाई में बेच लें, फिर जब नीचे 200-300 रुपए वही आपका शेयर मिले तो उसको ले लें। निफ्टी का भी हिसाब किताब 6,350 तक जा सकता है, 6,400 तक जा सकता है, 6,400 तक जा सकता है और नीचे का स्तर 6,000 के नीचे भी आना है उसको। बाजार में संभल कर चल रहा है। तेल हमने आपके माध्यम से बोला था कि 102 रुपए, 100 से 110 तक जा सकता है, 104 तक तेल जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में $104 पर बैरल चला गया। इस वक्त सोने की अगर हम बात करें, राजेश जी आप हैरान होंगे कि अपने 3 हफ्ते पहले के शो में हमने बोला था सोना 30,000 से ऊपर जाएगा। 28,400 रुपए घूम रहा था, आज सोना 30,400 हो चुका है और अगले दिनों में सोने में एक फिर बढ़त दिखाई देती है। 30,500 का पार करते ही सोना 31,000 तक उछाल मारेगा किलो। और चांदी में हमेशा भविष्यवाणी में अपने दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करते आया हूं जब 42,000 थी कि इसमें निवेश करके रखें। आपको याद है जी कि इसमें निवेश करके बैठे रहें, सो जाएं चुपचाप। तो मित्रों, चांदी ने 7,000 रुपए किलो का उछाल मारा, चांदी ने 48,000 के ऊपर उछाल मारा। हम 42 में बोल रहे थे आपको। इस वक्त चांदी थोड़ी ढीली चल रही है, मगर तब भी अगले 15 दिनों में चांदी जो है 50,000 को एक बार क्रॉस करेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। और नीचे का स्तर चांदी का 44,800 और 45,000 रहेगा। जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, यानी रियल एस्टेट की बात है, रियल एस्टेट में किस तरह का उछाल आपको दिखता है? या अब तो उछाल है नहीं, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में जो है मंदी चल रही है, ये मंदी कब तक चलती रहेगी? देखिए, रियल एस्टेट में जो मंदी चल रही है ना, वो हवाई मंदी है। मतलब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं, 12,000 रुपए स्क्वायर फीट वाला फ्लैट आपको 11,000 में मिल जाता है, मगर ऑलरेडी 11,000 रुपए एक हाइपअप प्राइस है। मगर इस वक्त रियल एस्टेट में मुझे आगे आने वाले दिनों में मंदी खत्म होती दिखाई देती है। 3 महीने तक रियल एस्टेट जो प्राइस मिलता है ले लीजिए। मैं बोलता हूँ, घर लेना है अभी डिसाइड कर लीजिए। फिर हो सकता है मीरा रोड पे आपको 10,000 रुपये ना मिले, विरार में आपको 7,000 रुपये मिले, करजत में आपको 4,500 मिले, पनवेल में आपको 8,000 मिले। आज मुंबई की अगर परिस्थिति देखते हैं, मुंबई का ग्रह गोचर देखते हैं, तो पूरे देश को छोड़कर मुंबई, कैलकाटा, ये 2 शहर ऐसे होंगे यहां प्रॉपर्टी नीचे गिरती हुई दिखाई नहीं देती। दिल्ली या नॉर्थ में प्रॉपर्टी नीचे गिरेगी। ग्रह दशा और लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड को पकड़कर हम प्रॉपर्टी की भविष्यवाणी करते हैं। मंगल के साथ में जुड़ी हुई भविष्यवाणी है ये। मंगल इस वक्त शनि के साथ बैठा है, तो 2, 2.5, 3 महीने तक उसमें गिरावट हो सकती है। उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, वापस जो भी मंत्री आएंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, मुझे तो नरेंद्र मोदी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो भी मंत्री आएंगे वो आगे आकर देश में प्रगति की का रास्ता खोजेंगे और प्रॉपर्टी में फिर भाव बढ़ेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं। पंडित जी, अभी तो हमने बात की आने वाले लोकसभा चुनावों की, साथ ही साथ सुब्रत रॉय सहारा की, उसके बाद हमने बात की राकेश मारिया की और पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने की, जो कि जे अस्पताल के डीन हैं। इन दिनों विवादित
एक व्यक्ति के रूप में पूरे देश ने उनको जाना है, लेकिन उसके पहले वो मरीजों के लिए एक महात्मा के रूप में भी आज भी जाने जाते हैं, कल भी जाने जा रहे थे। और अब पंडित राजकुमार शर्मा ने ये भविष्यवाणी की है कि डॉक्टर तात्याराव लाहने जल्द ही राज्यसभा पहुंचेंगे। तो पंडित जी, ये तो हुई इस हफ्ते की भविष्यवाणी, इस हफ्ते की बातें, यानी पिछले हफ्ते जो भी कुछ घटनाएं घटी, जो भी चीजें सामने आई, उसके ऊपर पंडित जी की ये भविष्यवाणी थी। लेकिन पंडित जी, इस नए स्टूडियो में, नए अवतार में और नए ऑफिस में जब हम ये शो को पेश कर रहे हैं, तब और एक बात सामने आई है, वो ये है कि भारतीय क्रिकेट के जो मुखिया है यानी महेंद्र सिंह धोनी, उसके बारे में आप जाते जाते क्या भविष्यवाणी करेंगे? क्योंकि कुछ छींटे इस मिस्टर सक्सेसफुल के ऊपर भी गिरी है, तो वो छींटे कब दूर होगी? क्या होगा धोनी का? 7 जुलाई 1981 जी, जब उनके जन्म उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से आपने बोला था कि बड़े बड़े महारथी फंसेंगे, तो मैंने बोला धोनी भी फंसेगा, याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, याद है मुझे। तो सिंह राशि के ऊपर बेशक इस वक्त 7.5 खत्म हो गई है, मगर जब हम धोनी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राहु की महादशा में धोनी ने चौके छक्के दुनिया का हर सुख देखा। इस वक्त राहु में बुध चल रहा है। मित्रों, डेट्स को नज़रअंदाज नहीं करना। जुलाई 15 तारीख से लेकर फरवरी 2000, अभी आईपीएल आएगा जी, आईपीएल से पहले भी बम फूट सकता है, कभी है आईपीएल मुझे पता नहीं डेट्स, मगर 15 जुलाई 2014 से लेकर फरवरी 2015 तक आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई 1981 में जन्मे हुए रांची में एक हीरो के रूप में उभरे हुए एक बार एजेंसी के घेरे में आते हुए दिखाई देंगे। और उस बात में कोई दो राय नहीं कि वो ग्रह दशा ऐसी होगी जब उनको भी जेल की सलाखें बिंदु दारा सिंह की तरह देखनी पड़ सकती है। ये पंडित राजकुमार शर्मा जी ने जाते जाते एक बम विस्फोट कर दिया है भविष्यवाणी का। महेंद्र सिंह धोनी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं और उसकी समय सीमा भी पंडित जी ने बताई है, आपने उसको सुना है। पंडित जी, ये जो आपकी भविष्यवाणी है, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम क्रिकेट को चाहते हैं, क्रिकेटरों को पूछते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भविष्यवाणी सच ना हो, लेकिन आखिरकार ये भविष्यवाणी है, ग्रह गोचरों का खेल है और कुंडली का खेल है, तो हमें देखना होगा कि किस तरह से ये भविष्यवाणी हमारे सामने आती है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस भविष्यवाणियों के लिए और इस तरह की रोचक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही हम अगला भविष्यवाणी का कार्यक्रम करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कई सारे देश और विदेशों से जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं, उनके समस्याओं का निराकरण करने की भी कोशिश इस कार्यक्रमों के जरिए हम जरूर करेंगे। पंडित आर.के. शर्मा आपकी समस्याओं के ऊपर हल निकालने के लिए हर शनिवार यहाँ पर मौजूद होंगे मेरे साथ भविष्यवाणी में, और शायद इसी उम्मीद के साथ हम आज के भविष्यवाणी में विदा लेते हैं। नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा लेमन न्यूज़ के ज़रिए से, बहुत अच्छा बढ़िया चैनल है, आपने बहुत अच्छा निष्पक्ष